जैसा कि मैं क्लास 3 का ईवीएस पढ़ा रहा हूँ, इसमें चैप्टर 13 के मैंने 3 क्वेश्चंस करा चुके थे। तो अब उसके आगे 4th और 5th को कराऊंगा। आप पेज नंबर 101 अर्थात 101 खोल लीजिए और आंसर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है व्हाट आर पेस्ट, यानी कि कीटक क्या होते हैं या कीट क्या होते हैं। तो आंसर आप लिखिए, सम एनिमल्स क्रीप, सम एनिमल्स क्रीप into our house, into our house as uninvited guests. They are called कहाँ गया, पेस्ट्स। यानी कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जो कि हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आके रहने लगते हैं। ऐसे बिन बुलाए मेहमानों को आप अन्यथा मत लीजिएगा, इंसानों के लिए नहीं कहा जा रहा है। जो जानवर होते हैं, मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे बिन बुलाए मेहमानों को पेस्ट कहते हैं। और फिर उसके बाद इसी में आगे दिया है नेम अ फ्यू पेस्ट, यानी कि कुछ कीटकों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं मॉस्कीटो, फिर उसके बाद आपका दिया है हाउस फ्लाई। अब ये सब नाम जो आपको बता रहे हैं इनको आप पसंद नहीं करते। मॉस्कीटो मीन्स होता है मच्छर, हाउस फ्लाई मीन्स होता है मक्खी, लिजार्ड, कॉकरोच, ऐसे ही बहुत से नाम हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो इतने पर ही रोक दीजिए। स्पाइडर, रैट एंड सो ऑन। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। जैसे कि मॉस्कीटो है आपका, यानी कि मच्छर, ना इनको आप पालते हैं ना बुलाते हैं। हाउस फ्लाई, लिजार्ड, लिजार्ड मीन्स होता है आपका छिपकली। स्पाइडर, स्पाइडर मीन्स मकड़ी। रैट, रैट मीन्स चूहा जो कि आपके घर का अनाज खाता रहता है। तो ये सब बिन बुलाए मेहमान की तरह आके घर में रहने लगते हैं। इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? PESTS, पेस्ट्स। फिर आंसर नंबर 5 हम करेंगे। आंसर नंबर 5 क्वेश्चन क्या दिया है आपका? हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ पेस्ट, हम इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं या इनको कैसे भगा सकते हैं, कुल मिला के छुटकारा कैसे पा सकते हैं। RID मीन्स रीड, रीड मीन्स छुटकारा पाना। इसको मैंने आपको लिखवाया था वर्ड मीनिंग में, आप इसको देख सकते हो। फिर तो डायरेक्ट पॉइंट वाइज हम लिख देते हैं ताकि आंसर हमारा बड़ा ना हो। स्टोर आइटम्स इन safe and enclosed containers। सेकेंड पॉइंट आप लिखिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? डिस्पोज ऑफ गार्बेज रेगुलरली।
डिस्पोज ऑफ गार्बेज रेगुलरली। थर्ड पॉइंट लिखिए, 2 ही लिखवाएं क्या, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। सील एंड क्लोज ऑफ एनी cracks or holes to eliminate outside entry आप इसको लिख लीजिए, इसका मतलब भी आपको हम समझा देंगे अभी। इतना हो गया। एक और है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 4th नंबर है हमारा, we must allow sunlight to enter our house। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जान लीजिए कि क्वेश्चन सबसे पहले बता दे रहे हैं कि क्या पूछा है कि हम अपने घर को इन पेस्ट कीटकों से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं या हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो इसको आप समझिए कि फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, स्टोर आइटम इन सेफ एंड एनक्लोज्ड कंटेनर, यानी कि जिन भी बर्तन में आप कुछ भी रखिए खाने वाली चीज़, उनको एकदम कैसा रखिए, एकदम अच्छे से बंद कर दीजिए ताकि उसमें कीड़े मकोड़े न जा सकें। दूसरा दिया है डिस्पोज ऑफ गार्बेज रेगुलरली, यानी कि घर का जो कूड़ा होता है उसको आप प्रतिदिन फेंकिए और उसको अच्छे से साफ भी करिए। फिर तीसरा पॉइंट आपका दिया है सील एंड क्लोज ऑफ एनी क्रैक्स आर होल्स टू एलिमिनेट आउटसाइड एंट्री, यानी कि घर से बाहर की तरफ जो भी छेद हैं या क्रैक्स, कुछ दीवार ऐसे होते हैं कि घर में क्रैक्स हो जाते हैं जहाँ से कीड़े मकोड़े अंदर आ जाते हैं, तो उन क्रैक्स को और होल्स को आपको बंद करना होगा ताकि बाहर से कोई भी कीटक अंदर ना आ पाए। और फिर चौथा दिया है वी मस्ट अलाउ सनलाइट टू एंटर आवर हाउस, और हमें अपने घर को ऐसा तो बनाना ही चाहिए कि घर से अंदर सनलाइट आ सके। सनलाइट आने से क्या होता है कि घर के अंदर जो भी कीटक होते हैं वो धूप से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए। और आप इसको लिख लीजिए और याद भी करिए। लिखाने के बाद मैं इसीलिए समझा देता हूँ ताकि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी हो। और इसके बाद आपका दिया है, आपको हमने बताया था कि ग्रुप द एनिमल्स गिवन बिलो इन द टेबल एज पर द हेडिंग, यानी कि जैसा हेडिंग दिया है, जैसे आपको हम कहे थे होमवर्क दिए थे, आप लोग किए नहीं होंगे, पूरा विश्वास है हमको। डेयरी प्रोडक्ट एनिमल के नाम लिखने थे, पोल्ट्री एनिमल के नाम लिखने थे, ट्रांसपोर्ट एनिमल के नाम लिखने थे और कंपेनियन एनिमल के नाम लिखने थे। ये हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस काम को किए नहीं होंगे, और जिनका ये ना हुआ हो वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं।
क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप अपने स्पीड के अनुसार हमारी स्पीड को तेज़ और कम भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर इतनी सुविधा दी रहती है। आपके बुक में पेज नंबर 101 पर आप खोल के बुक में ही फिल कर लीजिए चाहे तो। फोर्थ नंबर दिया है ग्रुप द एनिमल गिवन बिलो इन द टेबल एज पर द हेडिंग, यानी कि जैसा हेडिंग दिया है उसके अनुसार आपको 4-4 नाम लिखने हैं। यहाँ 4 जगह बना इसलिए हमने कहा 4-4, ऐसा ऊपर कुछ नहीं लिखा था। तो पहला देखिए आप डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट एनिमल के नाम आप बताइए। तो काऊ, गोट, बफेलो, फिर उसके बाद कैमल। काऊ मीन्स गाय, गोट मीन्स बकरी, बफेलो मीन्स भैंस, कैमल मीन्स ऊंट। फिर उसके बाद दिया है पोल्ट्री एनिमल, POULTRY। पोल्ट्री एनिमल में आप सबसे पहले हेन लिख लीजिए, फिर उसके बाद डक्स लिख लीजिए, DUCKS, चिकन, फिर उसके बाद आप लिख लीजिए गीज, फिर उसके बाद आपका दिया है, क्या दिया है, ट्रांसपोर्ट एनिमल, TRANSPORT। ट्रांसपोर्ट एनिमल में आप लिख लीजिए ऑक्सन, फिर लिख लीजिए रेंडियर, REINDER। फिर उसके बाद लिख लीजिए हॉर्स, ट्रांसपोर्ट का नाम आए और हॉर्स का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आप इसके बाद लिख सकते हैं, इसके बाद तो बहुत से हैं, जैसे लामा एक जानवर का नाम है। फिर उसके बाद आपका याक है जो कि पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। डंकी लिख लीजिए, DUNKEY। कुछ बच्चे इसी गुण के होते हैं, डंकी गधे। डॉग, रैबिट, कैट, हॉर्स।